जय हिंद, वंदे मातरम। और आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 का। मैं कहूँगा साथियों, अगर आप लोग का परीक्षा यानी कि जुलाई और अगस्त में है तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देख कर जाना है, जो कि इस वीडियो में आप लोग को वैसे प्रश्न लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा साथियों, ठीक है। और उनके लिए क्लास होगा जो 2025 में जो फॉर्म फिल किए थे साथियों, उनके लिए जबरदस्त क्लास होने वाला है। तो इस क्लास को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। सबसे पहले बता देता हूं यहाँ पे साथियों कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 में आप लोग का कुल टोटल कितना क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो कुल टोटल आप लोग के एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे आते हैं। कितना क्वेश्चन? तो 100 क्वेश्चन पूछे आते हैं। और 100 क्वेश्चन में अगर आप लोग कम से कम 75 प्लस अगर क्वेश्चन को अगर आप लोग सही करते हैं तो आप लोग का सिलेक्शन पक्का साथियों, ठीक है। तो कम से कम आप लोग 75 क्वेश्चन को आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा यहाँ पे आप लोग को यानी कि कौन कौन सब्जेक्ट से कितना कितना प्रश्न पूछा आता है। तो यहाँ पे आप लोग को मैथ से क्वेश्चन यानी कि मैथ से प्रश्न आपके पेपर में 30 क्वेश्चन पूछे आते हैं। उसके बाद आप लोग के एग्जाम में जीके जीएस से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में यानी कि 40 क्वेश्चन पूछे आते हैं। और उसके बाद आप लोग को जो हिंदी से जो क्वेश्चन आता है साथियों, वो आपके पेपर में 30 क्वेश्चन पूछे आते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल आप लोग के एग्जाम में कितना क्वेश्चन हो गया? तो 100 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? तो 100 क्वेश्चन हो गया साथियों, ठीक है। यानी कि एक जो क्वेश्चन रहता है वो आप लोग कितना नंबर का रहता है? तो आप लोग को 4 नंबर का रहता है, ठीक है। तो इसीलिए 100 क्वेश्चन कितना नंबर का हो जाएगा साथियों? तो आप लोग को 400 नंबर का हो जाएगा। और 400 नंबर में आप लोग कम से कम अगर आप लोग 300 यानी कि 350 प्लस भी अगर आप लोग लेके आते हैं तो आपको यानी कि आप लोग का जो सिलेक्शन है वो आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो चलिएगा आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से सवाल को करने वाला है साथियों। और जिस तरीके से सवाल को करवाएंगे उसी तरीके से आप लोग को भी करते चलना है। तो यहाँ पे देखिएगा साथियों, यानी कि आज का आपका पहला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पहला सवाल कहता है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। उनसे पहले मैं आप लोग को बता दूं साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े होंगे तो इस चैनल को आप लोग जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट क्लास आप लोग के सामने होगा, ठीक है। अगर आप लोग को ऐसे ही बीएसएससी कार्यालय परिचारी का अगर आप लोग को डेली क्लास अगर आप लोग को चाहिए साथियों, तो एक ग्रुप आप लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा। उस ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है? तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा 9229, ठीक है, 9229152644, ठीक ना। तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा साथियों। और क्या लिखकर मैसेज करना है? तो आप लोग को बीएसएससी कार्यालय परिचारी लिखकर आप लोग को मैसेज करना होगा साथियों, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पे देखिएगा साथियों, पहला सवाल कहता है कोचिंग की बारदोली जो सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। चलिए बताइएगा साथियों कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था साथियों। याद रखेंगे ये आप लोग का हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर होगा बी। यानी कि जो हमारा वल्लभ भाई पटेल थे साथियों, ये हमारे बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। यानी कि इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन आपके पेपर में ऐसा प्रश्न पूछ सकता है साथियों कि यहाँ पे पूछेगा कि सत्य यानी कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चलिए बताइएगा साथियों, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो आप लोगों को कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1917 ईस्वी को। कब हुआ था? 1917 ईस्वी को चंपारण सत्याग्रह हुआ था साथियों, याद रखेंगे। और आप लोग को वही प्रश्न आप लोग को करवाएंगे साथियों जो कि पिछले साल के पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उससे आप लोग को रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते देखिएगा साथियों। चलिएगा तो यहाँ पे अगला प्रश्न यानी कि 2 नंबर सवाल कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं साथियों? तो ये आप लोग को याद रखना 1 मई को क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। मान लीजिए कि आप लोग के एग्जाम में पूछेगा साथियों कि बिहार दिवस, मान लीजिए आप लोग के एग्जाम पूछेगा कि बिहार दिवस है वो कब मनाते हैं। तो बिहार दिवस आप लोग को 22 मार्च को मनाते हैं। यानी कि 22 मार्च को क्या मनाते हैं साथियों? बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग के एग्जाम पूछेगा साथियों कि आप लोग का पूछ देगा आप लोग के एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे 8 मार्च को, ठीक है। 8 मार्च को क्या मनाते हैं साथियों? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। इस प्रश्न को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। इस सारे क्वेश्चन को आप लोग को यानी कि जितना आप लोग को दिया इसको सबसे पहले क्लियर कर लिया, ठीक है। चलेगा यहाँ पे अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा साथियों। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन कि पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है।
तो पौधों की वृद्धि होती है वो किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? बिल्कुल इसका सही जवाब याद रखेंगे साथियों, ये आप लोगों को क्रिस्कोग्राफ के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा साथियों। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े होंगे साथियों, तो इस चैनल को जरूर से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट क्लास आप लोग के सामने होगा साथियों। तो चलिएगा सबसे पहले अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिएगा थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखिएगा यहाँ पे। चलिए अगला पेज में आ गया साथियों, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है कि साल यानी कि साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन, ठीक है, वो फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? चलिए बताइएगा, तो कौन सा देश करेगा साथियों? बिल्कुल इसका सही जवाब याद रखेगा, ये आप लोग का इंग्लैंड देश करेगा। कौन सा देश करेगा? तो इंग्लैंड देश करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे साथियों, ठीक है। और जितना प्रश्न आप लोग को बताएंगे साथियों, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए साथियों, जो कि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगला प्रश्न कहता है कि मेघालय की राजधानी कहाँ स्थित होता है? जो मेघालय की राजधानी होता है साथियों, कहाँ में स्थित होता है? बिल्कुल इसका सही जवाब याद रखेंगे साथियों। तो मेघालय की राजधानी कहाँ होता है, तो आप लोग बता सकते हैं, बिल्कुल आप लोग का हो जाएंगे शिलोंग में, ठीक है। ये तो आप लोग को मेघालय की राजधानी हो गया ना। अगर मान लीजिए पूछेगा आप लोग के एग्जाम में साथियों कि इम्फाल किसकी राजधानी होता है, तो मणिपुर की राजधानी क्या होता है साथियों? इम्फाल होता है, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, इस सारे ये मतलब क्लियर कर लेते हैं इस सारे को, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, ऊपर कर लेते देखिएगा यहाँ पे। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे 6 नंबर सवाल आप लोग के सामने आ चुका है। कहता है क्वेश्चन कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? चलिए बताइएगा, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति पूछेगा साथियों तो कौन सा होगा? तो ये आप लोग का हो जाएंगे जगदीप धनखड़ हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था? तो असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था साथियों, क्यों किया गया था? तो ये आप लोग का हो जाएंगे साथियों चौरी चौरा घटना के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे साथियों, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलेगा तो यहाँ पे 8 नंबर सवाल कहता है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो पूर्ण रूप से लागू हुआ था साथियों, यानी कि संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? चलिए बताइएगा आप लोग। ये आप लोग को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को आप लोग को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। लेकिन आपके पेपर में पूछ सकता है साथियों, यहाँ पे मान लीजिए कि पूछेगा कि अपनाया कब गया था। चलिए बताइएगा साथियों कि अपनाया गया था वो आप लोग को कब अपनाया गया था। तो ये वाला प्रश्न मैं आप लोग को क्लियर करवाया हूँ साथियों। तो ये आप लोग को अपनाया गया था 26 नवंबर को। कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को आप लोग को संविधान अपनाया गया था, ठीक है। इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा साथियों, ठीक है ना। चलिएगा चलेगा तो यहाँ पे अगला प्रश्न कहता है कि चेहरा देखने के लिए समानतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो चेहरा देखने के लिए किस किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? चलिए बताइएगा आप लोग। तो ये आप लोग का हो जाएंगे साथियों कौन सा दर्पण का? तो आप लोग का हो जाएंगे समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन के वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन थे? तो विदेश मंत्री की अगर बात बोले तो ये आप लोग को डॉक्टर एस जयशंकर हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिएगा तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन के बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? जो बंगाल का विभाजन हुआ था साथियों किस वर्ष हुआ था? चलिए बताइएगा आप लोग, जो बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब याद रखेंगे साथियों। ऑप्शन नंबर आप लोग को कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी होगा, यानी कि 1905 ईस्वी आप लोग को क्या हुआ था साथियों? तो बंगाल का विभाजन हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किससे होता है? चलिए बताइएगा साथियों किससे होता है? तो ये आप लोग को राष्ट्रपति से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिएगा तो यहाँ पे अगला प्रश्न कहता है कि रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम क्या होता है? तो रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम होता है साथियों, ये आप लोग का होगा सिस्मोग्राफ मैनोमीटर, यानी कि सिस्मोग्राफो मैनोमीटर होता है। या इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे साथियों, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
चलेगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कहता है क्वेश्चन, और आज के इस वीडियो में हम लोग यानी कि जीके जीएस से कम 40 प्रश्न को कवर करने वाले हैं साथियों, ठीक है। 40 प्रश्न को कवर करने वाले हैं, ठीक है। और आप सभी लोगों को बताना साथियों कि 40 में से आप लोग कितना प्लस स्कोर कर पाते हैं, ठीक है ना। और बीएसएससी कार्यालय परिचारी में कुल टोटल यानी कि 100 क्वेश्चन पूछा। कितना क्वेश्चन साथियों, तो 100 क्वेश्चन पूछी जाता है, ठीक है। जो एक क्वेश्चन रहता है वो आप लोग को 4 नंबर का रहता है, तो इसीलिए आप लोग को 100 क्वेश्चन कितना नंबर का हो जाएगा, तो 400 नंबर का होगा, ठीक है। और 400 में अगर आप लोग कम से कम 350 प्लस भी लेके आते हैं ना साथियों, तो आप लोग का सिलेक्शन निश्चित है साथियों, ठीक है। तो आप लोग को कम से कम 350 या 320 ऐसे अगर आप लोग लेके आते हैं तो आप लोग का सीट में नाम आ सकता है साथियों, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा साथियों, देखिएगा यहाँ पे, इसको सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। चलेगा। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है वो कौन सा पुरस्कार होता है। इसका सही जवाब याद रखना साथियों, आप लोग कौन सा होता है, तो भारत रत्न पुरस्कार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न कहता है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था। तो वंदे मातरम गीत है साथियों किसके द्वारा लिखा गया था, बिल्कुल इसका सही जवाब बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। लेकिन आपके पेपर में ऐसा भी प्रश्न पूछेगा साथियों, इसको सबसे पहले क्लियर कर ले, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, इसको क्लियर कर ले, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पेपर में पूछ सकता है साथियों कि आप लोग का जन गण यानी कि जो जन गण होता है ना, जो जन गण मन के लेखक मतलब रचयिता कौन होता है, तो इसका रचयिता हो जाएंगे साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर होते हैं। कौन होते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर किसका होता है, तो जन गण मन के रचयिता होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा तो इसको सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 16 नंबर सवाल कहता है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है। जो तेलंगाना की राजधानी कहाँ होता है, चलिए बताइएगा आप लोग साथियों। जो तेलंगाना की राजधानी आप लोगों को कहाँ होता है, तो हैदराबाद में। कहाँ होता है, तो हैदराबाद में, जो कि पिछले साल के पेपर में पूछा गया था साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि वनस्पति निम्नलिखित में से कौन सा संस्थानों की संसाधन होता है। चलिए बताइएगा आप लोग, तो कौन सा संसाधन होता है, ये आप लोग को जैव संसाधन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे साथियों, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलेगा तो यहाँ पे 18 नंबर सवाल कहता है कि प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र के रचयिता कौन होते हैं। तो प्रसिद्ध ग्रंथ है ना, वो अर्थशास्त्र के रचयिता पूछेगा तो आप लोग को कौटिल्य होते हैं, उसको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। क्या किसके नाम से, तो चाणक्य के नाम से जानते हैं साथियों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिएगा तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, इसको सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। चलेगा तो यहाँ पे आ चुका है साथियों 19 नंबर सवाल, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। 19 नंबर सवाल कहता है कि पादप यानी कि उसका पोते साथियों पौध, ठीक है। तो पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। चलिए बताइएगा साथियों, जो पादप में जाइलम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है। बिल्कुल इसका सही जवाब याद रखना साथियों, जल का संवहन के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, याद रखिएगा। और ऐसा प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं साथियों, तो एक एक करके सारे प्रश्न को याद करते चलना, ठीक ना। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु दिया जाता है। चलिए बताइएगा साथियों, किस क्षेत्र में दिया था, तो ये आप लोग का हो जाएंगे सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, याद रखिएगा। चलिएगा इसको सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे देखिएगा 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है। तो पंचायत समिति का पंचायत समिति का पदेन सचिव पूछा साथियों, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, चलिए बताइएगा आप लोग का हो जाएंगे, प से पंचायत होगा, प से प्रखंड होगा, ठीक है। यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है साथियों, इस तरीके से आप लोग भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। और किनका 2025 में एग्जाम यानी कि जो 2025 में जो फॉर्म फिल किया साथियों, वो किन विद्यार्थियों ने जो 2025 में फॉर्म फिल किया, ठीक है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि जापान देश की मुद्रा का नाम क्या होता है। चलिए बताइएगा आप लोग, जापान देश की मुद्रा का नाम पूछेगा साथियों, तो जापान देश की मुद्रा का नाम क्या होता है, चलिए बताइएगा आप लोग।
तो इसका सही जवाब येन होता है। जो येन होता है ना, ये आप लोग को जापान की मुद्रा होता है। लेकिन आपके पेपर में पूछ सकता है साथियों कि रुपया किसकी मुद्रा होता है, तो ये आप लोग का भारत की मुद्रा होता है साथियों। पूछेगा आप लोग के एग्जाम में कि भारत की मुद्रा क्या होता है, तो रुपया होता है। डॉलर किसकी मुद्रा होता है साथियों, डॉलर जो होता है वो आप लोग को अमेरिका का मुद्रा होता है, ठीक है। जो कि अमेरिका का मुद्रा पूछेगा साथियों, तो अमेरिका का मुद्रा क्या होता है, तो आप लोग को डॉलर होता है। इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिएगा तो यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, ऊपर कर ले, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे। चलिएगा तो यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है। चलिए बताइएगा आप लोग, जीडीपी का पूर्ण रूप होता है साथियों क्या होता है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे साथियों। चलिएगा अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न कहता है कि किस खनिजों का, यानी कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है साथियों। उद्योगों की जननी किसको कहते हैं, चलिए बताइएगा आप लोग। उद्योगों की जननी बोलते हैं साथियों किसको बोलते हैं, तो इसका सही जवाब होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोहा को बोलते हैं, यानी कि उसको हम आयरन बोलते हैं साथियों, लोहा को ना। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अप्रूप होता है जो विद्युत का सुचालक होता है। चलिए बताइएगा, तो कार्बन का कौन सा अप्रूप होता है साथियों जो कि विद्युत का सुचालक होता है, तो ये आप लोग ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, इसको सबसे पहले क्लियर कर ले, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा साथियों। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न कहता है कंदरिया महादेव, यानी कि कंदरिया महादेवी मंदिर है साथियों कहाँ में अवस्थित होता है। चलिए बताइएगा आप लोग, तो कंदरिया महादेवी मंदिर है वो आप लोग को हो जाएंगे खजुराहो में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि निम्न में से कौन सा है जो गैर कृषि आधारित उद्योग होता है। तो गैर कृषि किसके लिए आधारित होता है साथियों, तो ये आप लोग का हो जाएंगे चर्म उद्योग के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, याद रखिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं होता है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सा नहीं है, तो कोका कोला होगा, नोकिया भी हो जाएगा साथियों, सैमसंग भी होगा, लेकिन रिलायंस नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे साथियों। चलेगा यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़िएगा साथियों, देखिएगा यहाँ पे। चलेगा देख सकते हैं यहाँ पे 29 नंबर सवाल कहता है कि विंबलडन जो ट्रॉफी है वो किस देश में आयोजित की जाती है। तो किस देश में आयोजित की जाती है साथियों, चलिए बताइएगा आप लोग। देखते हैं कितने विद्यार्थी जो कि इसका सही जवाब दे पाते हैं आप लोग। तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा साथियों आप लोग का इंग्लैंड में। कौन सा देश में, तो आप लोग को इंग्लैंड देश पे होगा साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगर आप लोग को ऐसा ही अगर आप लोग को डेली बीएससी कार्यालय परिचारी का क्लास अगर आप लोग को चाहिए साथियों, तो एक ग्रुप आप लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उस ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा 88 ठीक है 900, ठीक है 8809001754, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा साथियों। जैसे ही आप लोग मैसेज करते हैं, क्या लिखकर मैसेज करना, तो बीएससी कार्यालय परिचारी लिखकर आप लोग को मैसेज करना है, ठीक है। तो आप लोग को मैं आप लोग को समझ जाऊंगा साथियों कि हाँ बीएससी कार्यालय परिचारी वाले स्टूडेंट है साथियों, तो उसको बीएससी कार्यालय परिचारी के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। चलेगा तो यहाँ पे 30 नंबर सवाल कहता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था साथियों वो सरदार सरोवर बांध के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे देखिएगा कहता है क्वेश्चन कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो किस औषधि का किस औषधि का उपयोग होता है साथियों, चलिए बताइएगा आप लोग। तो ये आप लोग का हो जाएंगे एंटासिड का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि वैश्वीकरण का सही अर्थ क्या होता है। तो वैश्वीकरण का सही अर्थ पूछेगा ना, तो आप लोग का हो जाएंगे साथियों देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न कहता है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ में अवस्थित होता है। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है साथियों कहाँ में अवस्थित होता है, तो ये आप लोग का हो जाएंगे उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न की तरफ बढ़िएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पे इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। चलिएगा
यहाँ पे 34 नंबर सवाल से आप लोग को शुरू होता है। देखिएगा यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि देश बंधु निम्नलिखित में से किसका उपनाम होता है। तो देश बंधु होता है साथ, निम्नलिखित में से किसका उपनाम होता है, तो ये आप लोग का हो जाएंगे चित्तरंजन दास का होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होता है 2028 में किस देश में आयोजित की जाती है, ठीक है, यानी किस देश में आयोजित होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब यानी कि 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिएगा चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं 36 नंबर सवाल कहता है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण होता है। तो अधात्विक खनिज का उदाहरण पूछेगा ना साथियों, तो वो आप लोग कौन सा होता है, तो ये आप लोग को अब्रक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य होता वर्ष यानी कौन सा वर्ष होता है साथियों, चलिए बताइएगा आप लोग। तो इसका वर्ष होता है 1951 से आप लोग को 56 होता है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चला जाएगा साथियों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि बिहार का कौन सा जिला है जो चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। चावल के कटोरा के नाम से किसको जानते हैं साथियों, चलिए बताइएगा आप लोग। चलिए बताइएगा आप लोग, देखते हैं कितने विद्यार्थी जो कि इसका सही जवाब दे पाते हैं आप लोग। तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा साथियों रोहतास को क्या बोलते हैं साथियों, चावल का कटोरा बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा साथियों, देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न कहता है कि किस मुद्रा को रेगुर मुद्रा भी कहते हैं। तो रेगुर मुद्रा किसको कहते हैं, चलिए बताइएगा आप लोग। तो रेगुर मुद्रा जो कहेंगे साथ तो किसको बोलते हैं, तो ये आप लोग को याद रखना साथ 39 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, तो रेगुर मुद्रा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट नंबर सवाल देखते हैं साथियों, यानी कि यहीं तक आप लोग क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे साथियों, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आरबीआई बैंक, ठीक है, की स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, चलिए बताइएगा आप लोग। इसकी स्थापना पूछेगा ना तो वो आप लोग को 1935 में हुआ था साथियों, याद रखिएगा। और पूछेगा आप लोग के एग्जाम में कि आरबीआई का मुख्यालय होता है कहाँ होता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे साथियों कहाँ में होता है, तो मुंबई में होता है। इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन आपके पेपर में पूछा जा सकता है साथियों कि एसबीआई यानी कि जो एसबीआई होता है वो आप लोग को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, और एसबीआई की स्थापना कहाँ में होता है, चलिए बताइएगा साथियों एसबीआई की स्थापना कहाँ में, ये आप लोग को बता देना है। लेकिन एसबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखेंगे साथियों 1955 ईस्वी को। कब हुआ था, 1955 ईस्वी को हुआ था साथियों एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। लेकिन आपके पेपर में पूछा जा सकता है साथियों कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा होता है, चलिए बताइएगा आप लोग। तो भारत का सबसे जो बड़ा बैंक होता है वो आप लोग को एसबीआई बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है साथियों, वो भारत का सबसे बड़ा बैंक होता है, ठीक है। तो इतना तक तो आप लोग जान गए होंगे साथियों, ठीक है। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिएगा साथियों, ठीक है। और आज के इस वीडियो में जितना आप लोग को प्रश्न करवाए यानी कि टोटल 40 प्रश्न करवाए साथियों, और 400 प्रश्न को आप लोग को बताना है कि 40 प्रश्न से आप लोग कुल टोटल 35 प्लस स्कोर किए हैं या अभी तक आप लोग नहीं कर पाए साथियों, ठीक है। तो आप लोग को बताना है लास्ट में कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और आप सभी लोगों का कमेंट चेक किया जाएगा साथियों, ठीक है। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करें। जय हिंद जय भारत।